अस्सलाम वालेकुम। सिर्फ एक लाइन के इस्तेमाल से आपने एक पीओसी ड्रा की, आपने एक इतना अच्छा सेटअप जो है वो कैच कर लिया। एंड स्टैंडर्ड वॉल्यूम, अब ये दो अलग अलग वॉल्यूम हैं जो आपने पहले देखा। ये था FRVP, उसको इस्तेमाल करके ये सेटअप लिया हुआ था। और जो अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हैं ये है कि आप स्टैंडर्ड वॉल्यूम कैसे इस्तेमाल करते हैं। So in this video today we will talk about standard volume and we will talk about fixed range volume profile. But we will have a look at standard volume in depth. Then we will talk about fixed range volume profile and how to use it. अब इसकी एग्जांपल्स हम लाइव मार्केट पे देखेंगे। BTC पे चले जाते हैं। BTC का चार्ट हम ओपन कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, हम BTC का चार्ट जो है वो ओपन कर लेंगे एंड लेट मी। तो इधर आपने BTC का चार्ट ओपन किया, आपने KuCoin का कर लेते हैं। चलें, इसमें जो ड्राइंग्स होंगी मैं तमाम ड्राइंग्स को जो है वो फ़िलहाल रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे वॉल्यूम को जो इंडिकेटर होता है वो ऑलमोस्ट हर बंदे के लिए वो पता होता है कि वॉल्यूम का इंडिकेटर हमने कैसे लगाना है। ये इंडिकेटर लगा हुआ है, नीचे आपको बार्स जो हैं वॉल्यूम के नज़र आ रहे होंगे। मैं इनको थोड़ा सा जो है वो हाईलाइट ज़रूर कर देता हूँ सो दैट ये आपके लिए विजिबल हो जाए, सो दैट यू माइट लुक एट दैम इजीली। ठीक है, अब पहले जो है ये देखेंगे कि जब हम बात करते हैं FRVP या जब हम बात करते हैं वॉल्यूम के बारे में। अब वॉल्यूम में बेसिकली क्या होता है, अब यहाँ पे आपको मैं एक फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल समझा दूँ कि वॉल्यूम चीज़ क्या है। अब ये जो बड़ी कैंडल आप देख रहे हैं बड़ी वॉल्यूम की कैंडल है, और ये कैंडल देखें अगर हम तो, लेकिन जो प्राइस जो क्लियर इंडिकेशन है सेल के लिए। अब आप सेल करेंगे कहाँ से करेंगे, कैसे करेंगे। अब ये चीज़ तो आपको ये शो करवाता है कि उस पर्टिकुलर कैंडल में, उस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम की कैंडल में आपके पास कितनी ट्रेड्स एग्जीक्यूट हुई हैं। वेयर एज जो हमारे पास FRVP होता है वो ये आपको शो करवाता है आपने जिस रेंज में उसको ड्रा किया है उस रेंज में जो है किस पॉइंट पे जाके, किस पॉइंट ऑफ कंट्रोल पे जाके आपका जो वॉल्यूम ज़्यादा जो है वो ट्रेड हुआ है। ठीक है, ये तो आपके पास आ गया स्टैंडर्ड वॉल्यूम। अब स्टैंडर्ड वॉल्यूम में दो चीज़ें होती हैं जो मेन हैं कि जब वॉल्यूम इंक्रीज़ हो रहा होता है या फिर वॉल्यूम डिक्रीज़ हो रहा होता है। इन दोनों चीज़ों का हम इस्तेमाल करते हैं। जब हमारे पास वॉल्यूम इंक्रीज़ करेगा, प्राइस आपकी डिक्रीज़ करेगी, उस वक़्त क्या होगा, जब वॉल्यूम ज़्यादा हो रहा है प्राइस लेकिन डाउन हो रही है तो इसका मतलब ये है कि ये एक बुलिश मूव है। और जब आपका जो वॉल्यूम है वो कम हो रहा है लेकिन प्राइस आपकी ज़्यादा हो रही है, विच मीन्स दैट कि जब दोनों के दरमियान डेविएशंस बनना शुरू हो जाएंगी तो प्राइस हमेशा उसके उल्ट, यानी कि अगर डेविएशन इस तरह बन रही है कि प्राइस ऊपर जा रही है, प्राइस जो आपका वॉल्यूम है वो नीचे गिर रहा है, तो इसमें डेविएशन क्रिएट हो जाएगी और वहाँ पे आप जो एक्सपेक्टेशंस आपकी होंगी वहाँ पे आप एक बेरिश मूव एक्सपेक्ट करोगे। अब अपना सेटअप बनाओगे, आप सेटअप ढूंढोगे, हमने कहाँ से इंटर होना है, कहाँ पे एग्जिट करना है, एसएल कहाँ पे लगाना है, दिस एंड दैट, जो भी आप चीज़ों को आप लेके चलना चाहें। हम बगैर टाइम ज़ाया किए लाइव एग्जांपल पे चले जाते हैं। मैं आपको यहाँ पे कोई भी एग्जांपल एक लाइव दिखा देता हूँ सो दैट यू मे नो कि चीज़ें जो हैं वो चलती किस तरह हैं। अगर हम चाहें 15 मिनट का टाइम फ्रेम, 1H ओपन कर लेते हैं। 15 मिनट पे हमारे पास डाटा थोड़ा कम होता है तो ये हमने 1H ओपन कर लिया। अब 1H ओपन करके हम चले जाते हैं जी, हम देख लेते हैं, यही मूव देख लेते हैं। लेट्स से कि जो मूव आपकी आई है इस पॉइंट से, ये जो आपका पॉइंट था इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक आपकी मूव आई है। ठीक है, ये आपकी थी बुलिश मूव आई है। अब इसके दौरान अगर हम देखें तो जो आपका वॉल्यूम है वो आपका वॉल्यूम डिक्रीज़ हुआ है, लेकिन ये जो लास्ट वाली कैंडल्स है ये भी मैं इनकी थ्योरी भी मैं आपको समझा देता हूँ। ठीक है, हम ये दोबारा लगा लेते हैं सो दैट ये बिल्कुल हम इसको ईजी रख के चलें। ठीक है, आपकी प्राइस ऊपर जा रही है, प्राइस आपकी इस रीजन में, ये जो आपका बॉक्स है इस बॉक्स में आपकी प्राइस ऊपर मूव कर रही है, आपका वॉल्यूम कम हो रहा है। अब ये जो दो बड़ी कैंडल्स हैं वॉल्यूम की, अगर आप ये देखें तो आपको क्लियर इंडिकेशन देती हैं कि यहाँ पे
क्या माजरा है, यहाँ पे चल क्या रहा है। आप यहाँ पे देखेंगे ये जो दो कैंडल्स हैं, इन दो कैंडल्स में मार्केट बिल्कुल स्ट्रेट ऊपर गई है और वॉल्यूम इनमें गिरा है, तो ये एक और इंडिकेशन थी कि यहाँ पे आप सेल की एंट्री ढूंढें। अब यहाँ पे आपको ये तो अंदाज़ा हो गया कि ठीक है भाई, हम यहाँ पे हमने क्या करना है, सेल करना है। लेकिन सेल करना कैसे है, आपने एंट्री कहाँ से लेनी है, आपका एग्जिट पॉइंट कहाँ पे होगा, उसके बाद जो है वो आपका एसएल कहाँ पे होगा, जो सबसे ज़रूरी चीज़ होती है जिसको हम भूल जाते हैं। अब यहाँ पे आपने सिंपल देखा कि यार यहाँ पे 15 मिनट पे चले जाते हैं, एलटीएफ पे चले जाते हैं, सो दैट आपके लिए एंट्री लेनी है आसान हो, क्योंकि एंट्री आप एलटीएफ पे जाके आप टाइम फ्रेम को कंफर्म करते हैं, उसके बाद आप एंट्री लेते हैं। अब हम ये एलटीएफ पे आ गए, ठीक है। अब एलटीएफ के आने के बाद आपको अगर हम देखें ये डायरेक्ट मूव आई है, कोई बीओएस नहीं हुआ, कोई कुछ नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ हुई है, मैं आपको बताता हूँ कौन सी हुई है। ये अगर हम देखें कैंडल, तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू आईसीटी के कॉन्सेप्ट्स के हिसाब से यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे हुआ है जी ये आपका सॉरी ये यहाँ पे हुआ है चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी। सिंपल, आपने चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी हो गया, आपने वेट किया, आपने इसी पॉइंट से जहाँ से ये आपका जो है डिलीवरी चेंज हुई है, ठीक है, एग्जैक्ट इसी पॉइंट से एंट्री ली, एसएल अपने हाई के ऊपर रखा, और ये जो पूरी मूव थी इसका जो लो अगर आप रखना चाहें तो ये आपका ये लास्ट टीपी हो जाएगा, अदरवाइज़ इसका जो टीपी है फर्स्ट टीपी, आप इस पॉइंट पे जाके आप अपना पहला टीपी ले लेंगे। सिंपल, आपने जस्ट वॉल्यूम देखा, वॉल्यूम को नोट किया, वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, प्राइस ऊपर जा रही है, आपने अपना एक पीओआई ढूंढा, आपने अपना पॉइंट ढूंढा जहां से आप एंट्री ले, आपने जस्ट वॉल्यूम देखा, आपने एंट्री ली, एंड दैट्स ऑल, और ये आपका इजी पीजी टीपी हो गया। ये हमने देख ली एक एग्जांपल। अब लाइव चार्ट्स पे ही हम 15 मिनट भी और एग्जांपल देख लेते हैं, जहाँ पे आपको चीज़ों का जो है वो अंदाज़ा हो जाएगा कि चीज़ें किस तरह चल रही होती हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम जाएंगे जी, लेट्स से कि हम इसको देख लेते हैं, यही मूव देख लेते हैं। एक तो इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक आपकी प्राइस नीचे आई है, हम इसको मार्क कर लेंगे, ये आपका एरिया आ गया जिस एरिया को लेके हम जहाँ पे ट्रेड करना चाह रहे हैं, ठीक है। अब इसके दौरान हम वॉल्यूम देखेंगे, क्या वॉल्यूम प्राइस नीचे आ रही है, वॉल्यूम सॉरी प्राइस अगर आपकी डिक्रीज़ हो रही है तो वॉल्यूम आपका इंक्रीज़ होना चाहिए। अगर ऐसा होगा तो ये इंडिकेशन होगी कि प्राइस यहाँ से रिवर्सल के लिए जाना चाह रही है। अब इस पॉइंट पे देखें तो यहाँ से आपका वॉल्यूम क्या हुआ है, इंक्रीज़ हुआ है, विच इज़ डेविएशन प्राइस में और वॉल्यूम में यहाँ पे क्लियर डेविएशन क्रिएट हो गई। आपको यहाँ पे रूम मिल गया कि यहाँ से मैंने एंट्री जो है वो प्लान करनी है। एंट्री कौन सी प्लान करनी है, बाय की, ठीक है। अब बाय की एंट्री यहाँ से कैसे प्लान करनी है, जो कि बहुत एक ईजी और बहुत ईजी वे में नज़र आ रही है कि आपका जो इंटरनल बीओएस है, अब इस पॉइंट पे जाके आपका हुआ है जी बीओएस, इसको मैं बीओएस मार्क कर देता हूँ। वैसे ये इंटरनल बीओएस है जो कि एचटीएफ में सॉरी एलटीएफ में होते हैं, इसे हम इंटरनल बीओएस कहते हैं, ठीक है। आपने क्या किया, आपने एंट्री ली बीओएस के रिटेस्ट पे यहाँ से, ठीक है। एसएल अपने क्या रखने, एसएल आप ऑब्वियसली इसी आप ओबी के नीचे एसएल रखेंगे और ये टीपी करेंगे, तो ये आपका जो है वो हमारे पास एक सिंपल इजी पीजी 1:2 की आपको 15 मिनट पे जस्ट वॉल्यूम की बेस पे आपको दो ट्रेड्स मिली हैं, दोनों के दोनों सेटअप्स आपको टीपी दे के गई हैं। यस, इनमें एसएल भी होते हैं, यू कांट कंसीडर इट इन दिस वे कि बस अब तो मैंने वॉल्यूम को ट्रेड कर लिया, अब जस्ट मेरे टीपी ही आएंगे। नो, ट्रेडिंग डजंट वर्क लाइक दैट, आपके लॉसेस भी आपके साथ साथ होते हैं। ये चीज़ें आपको जहन में रखना पड़ती हैं। अब एक एग्जांपल हमने देख ली कि जब हमारी प्राइस जो है वो नीचे मूव कर रही है, डिक्रीज़ हो रही है, वॉल्यूम हमारा इंक्रीज़ हो रहा है, ठीक है। एक एग्जांपल हमने देख ली जिसमें हमारी जो है प्राइस इंक्रीज़ हो रही थी और वॉल्यूम आपका डिक्रीज़ हो रहा था। अब फॉर क्लैरिटी के पर्पज़ के लिए एक एचटीएफ के लिए एक प्राइस देख लेते हैं कि, और पेयर हम चलें पेयर भी को चेंज कर लेते हैं जी, पेयर हम इथेरियम कर लेते हैं, ठीक है। सो दैट ये बिल्कुल आपके लिए इजी टू अंडरस्टैंड हो जाए कि ये एचटीएफ पे एलटीएफ पे वर्क करता है, बट इफ़ यू हैव दैट आई, इफ़ यू हैव दैट साइट कि इस चीज़ को आपने देखना कैसे है, इस चीज़ में आपने डाइव इन कैसे करना है। अच्छा जी,
तो लेट्स से हम ये मूव अगर देखें, कोई इसकी बेरिश एग्जांपल देख लेते हैं। चले ये मूवी अगर देख लें जी, ठीक है। अब इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक आपकी इथेरियम की प्राइस क्या कर रही है, इंक्रीज़ कर रही है। प्राइस में क्या आ रहा है जी, प्राइस में इंक्रीज़ हो रही है। अब इस पॉइंट से लाइक ये तो कॉमन सेंस की बात है कि अब देखें इथेरियम इतना बड़ा एसेट है और उस एसेट में आपकी वॉल्यूम की कैंडल्स क्या बन रही हैं और प्राइस आपकी हायर हाई हायर लो हायर हाई हायर लो बनाती ऊपर जा रही है, ठीक है। ये चीज़ आपको मैं इधर मेंशन कर देता हूँ। हायर हाई हायर लो, फिर आपका हायर हाई लगा, देन हायर लो, देन हायर हाई, देन हायर लो, देन हायर हाई, देन आपका ये लोअर लो लगा, जिस तरह चेंज स्टेट ऑफ डिलीवरी भी हो गई, आपको एक जो है वो कन्फर्मेशन मिल गई, ठीक है। इस तरह आपकी प्राइस मूव कर रही है, वॉल्यूम आपका डिक्रीज़ हो रहा है, जो क्लियर इंडिकेशन है सेल के लिए। अब आप सेल करेंगे कहाँ से करेंगे, कैसे करेंगे। अब ये चीज़ तो आपको 3H पे ही आपको ये कंफर्म हो रहा है, आपको पता चल रही है। अगर हम LTF पे जाएंगे तो आपका इधर जो है BOS हो गया। अब LTF को छोड़े, हम बात कर रहे हैं 3H की। अब इस चीज़ को देख लें कि ये जो आपका क्या हो गया जी, अगेन सिंपल कॉन्सेप्ट है, देयर इज़ नथिंग इन दिस, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी हो गया, ठीक है। अब चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी होने के बाद हमने क्या किया, हमारी जो एंट्री कहाँ से होगी, हमारी एंट्री होगी जी इसी के रीटेस्ट पे, ठीक है। इसकी हम एंट्री रीटेस्ट पे हमेशा करते होते हैं, फिब वगैरह भी यूज़ करते हैं, लेकिन वो इंशाल्लाह कॉन्सेप्ट को हम रीड करेंगे। इसका जो लास्ट TP है वो आपने इसका लो रखना है, ठीक है। लेकिन जो फर्स्ट TP है वो आपने इसके मिड पे ले लेना है, जहाँ पे आपका 0.5 बनेगा। तो इस तरह करके आपने 3H पे भी इथेरियम को नॉट स्कैल्प बट स्विंग कर लिया, आपने सेटअप निकाल लिया, आपने BTC में 2 सेटअप निकाल लिए, एंड दिस इज़ हाउ वॉल्यूम कैन असिस्ट यू। आप वॉल्यूम को प्रॉपर यूज़ करें, उसको प्रॉपर देखें। वॉल्यूम, सिर्फ वॉल्यूम को यूज़ करके आप ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हमारे पास आता है फिक्स्ड रेंज वॉल्यूम प्रोफाइल, उस पर हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें सो दैट जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँगा, नेक्स्ट वीडियो जो कि हमारी FRVPP होगी, जो कि इससे भी बहुत ज़्यादा बेहतर है। फिक्स्ड रेंज वॉल्यूम प्रोफाइल हमें स्टैंडर्ड वॉल्यूम की निस्बत बहुत ज़्यादा ब्रॉडर एक हमें व्यू देता है, हमें समझने का मौका ज़्यादा मिलता है, हमें एक प्रॉपर उसमें एक पॉइंट मिल जाता है कि यार ये पॉइंट है, इधर से हमने एंट्री अपनी डिफाइन करनी है, उस पर एंट्री कैसे लेनी है, हमने OB को साथ मिलाना है, हमने साथ फिब को यूज़ करना है, FEG को यूज़ करना है, किस तरह करना है, दिस एंड दैट आई विल गाइड यू ईच एंड एवरीथिंग। नो वरीज, बिल्कुल सिंपल ईजी कॉन्सेप्ट से अगर हम उनको ईजी रखेंगे, जब उनको हम मिक्सर करते हैं तो देन ये ईजी जो है वो अनफॉर्चुनेटली नहीं रहते। तो सब्सक्राइब कर लें चैनल को। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह ताला वी विल सी कि FRVP किस तरह वर्क करते हैं। FRVP हमारी नेट पेज जो है हमारी नेक्स्ट एपिसोड होगी। इंशाल्लाह ताला मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और ये वीडियो वॉच करने के लिए, देखने के लिए बहुत शुक्रिया, थैंक यू।